परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणकलिव सकला प्रतिफलती पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल्पना कीजिए आपके घर में एक बच्चा हो, उस बच्चे का रंग काला हो, काले रंग का बच्चा, मुंह में चेचक के दाग हो, उसके बाद 4 फुट 11 इंच की हाइट हो, हाइट में ज्यादा नहीं हो, काला हो, चेचक के दाग हो, मोटा हो, उसके बाद बहुभोजी हो, दिन भर में बहुत ज्यादा खाने की उसको आदत हो, फिर दूसरा अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसके बाद कामी हो, उसकी आंखों में परिवार के लोगों को देखने पर भी वासना झलक रही है। एक ऐसे लड़के की कल्पना आंख में करिएगा, आंख में, फिर आप देखते जाइए क्या क्या होता है। फिर वो अपने पिता के ऊपर आश्रित हो, परभुवी हो, परभुवी शब्द है आगम ग्रंथों में। परभुवी हो मतलब सिर्फ उसका एक ही काम है, दिन भर माँ से या पापा से पैसा मांगना, खाना पीना और पढ़े। उसके बाद अत्यधिक क्रोधी हो, एक ही बच्चे में सब हो, कल्पना, अत्यधिक क्रोधी हो। माँ ने सुबह लौकी की सब्जी परसी, उसने उठा करके दीवार पर दे मारी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भटे की सब्जी खाऊंगा, तुमने सुबह से लौकी खा दी, मार डालेगी मुझको। माँ की चोटी खींचता हूं। उसके बाद तेज रहित हो, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी तेज ना हो। फिर उसके बाद पापधी शब्द है आगम ग्रंथों में, उसकी जब कभी भी दिमाग चलता है सिर्फ पाप के लिए चलता है। कभी भी कुल्हाड़ी मिली तो घर के रखा हुआ एक पेड़ में ताकत दिखाई और पूरा पेड़ काट दिया, पाप भी। सामने चींटी की लाइन चल रही थी, चींटी की लाइन में पानी फेंक करके पूरे चींटे इधर से उधर कर दिए। ज्यादा हुआ तो जूता पहन करके चींटे को मसल दिया, पाप भी हो। हिंसा के मामले में, झूठ के मामले में, चोरी के मामले में उसकी पाप बुद्धि बिल्कुल अलग हो। एक पुत्र की कल्पना करिए जिसकी शत्रु संख्या बहुत हो, इतने उसके दुश्मन हो कि उसके जब कभी भी मोहल्ले से निकलेगा तो 2-4 दुश्मन उसके सामने खड़े मिले हों। इसके बाद पुत्र दुर्ध्यानी हो, घर के अंदर भी बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं अपने पिता को कैसे मजा चखाऊं, किसी और को नहीं, अपने ही परिवार के लोगों को मजा कैसे चखाऊं। तो देखा कि पिता आ रहे हैं तो लकड़ी में कील ठोक करके रास्ते में फेंक दी। आते आते पिता का पैर रखा, पिता के पैर में कील घुस गई। पिता दूसरे काम में व्यस्त थे। पुत्र ने देखा
कोई संवेदनशीलता ना हो, ऐसा एक पुत्र हो, तो घर में कैसा होगा? विचित्र स्थिति होगी। ऐसे अगर 3 पुत्र एक साथ एक ही घर में हो जाए, फिर उस घर का क्या होगा? उसके बाद उसमें ईर्ष्या का भाव जबरदस्त जो है, उसके मन के अंदर मद हो। मद किस प्रकार का? शरीर का। हाँ, मैं देखता हूं कौन करता है। ऐसी संतानें अगर घर में पैदा हो गई हो, इनमें से आपके बच्चे के अंदर एक आध 2-3 गुण तो होंगे। बच्चा काम चक्षु होगा। काम चक्षु शब्द है, वह कहता है कि आंखों से किसी को भी देखता है, सिर्फ बलात् की दृष्टि से ही देखता है, उसमें वात्सल्य का कोई भाव भी मन के अंदर नहीं है। ऐसा कोई संतान मान लीजिए आपके घर के अंदर पैदा हो जाए, फिर आप उसका निर्वाह करते हो, और आप जब उससे परेशान हो जाएं, त्रस्त हो जाएं, और इतने में वो लगातार ऐसे कर्म बंद कर रहा हो और उसमें मृत्यु प्रिय भी हो। मृत्यु प्रिय कैसा? या तो तुम मर जाओ या हम मर जाते हैं। घर के अंदर लड़के मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? गुस्सा आने पर ब्लेड उठाई, 18-20 बार अपने ही हाथ में मारा, ऐसा खून की धारें बहाई, और फोटो खींच करके थाने में जाके कह दिया हमारे पापा ने हमको ब्लेड मारी है। ऐसा कोई मिल जाए घर के अंदर, कैसा लगेगा? महाराज, ऐसा पुत्र कहीं नहीं होना चाहिए। आपकी भावना तो यही होगी। लेकिन संसार में जितने विशेषण अभी मैंने लगाए हैं, इनमें से सब कुछ आपके अंदर थोड़ा थोड़ा तो है। आपकी आंख काम चक्षु वाली भी है, आपके अंदर द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, दाह भी है। आप थोड़ा थोड़ा दूसरे की हिंसा करने का भाव प्रत्येक समय बना के रखते हैं। प्रत्येक समय मार नहीं पाएंगे हम, जिसको मार नहीं पाते उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए हम दूसरे प्रयास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आपने एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे दुर्गुण की कल्पना आपको वजनदार लग रही है, और थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा दुर्गुण दिखाई दे रहा है। जिसको मार नहीं पा रहे हैं जान से, उसके पूरे अस्तित्व को नष्ट करने के लिए क्या करना है ये बताओ। वकील कितना लेगा? तू कितना लेगा? कोई और हो तो उससे बताओ कितना लेगा? कहां से माल आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट को फेल करा दो, उसके जितने ऑर्डर हैं कैंसिल करा दो। साहब ये सब कर दीजिए। हिंसा का मन आपका भी होता है, वो हिंसा में खून नहीं होता। एक होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम समझिएगा, कॉलर के पीछे के भाग में गर्दन का मैल लगता ही है, तेल के दाग धब्बे कॉलर में लगते हैं। ऐसे लोगों की कॉलर सफेद रहती है, लेकिन क्राइम पर्सन वो ही रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जितने भी पाप हैं वो हुए जाते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे दुनिया में। आप अपने अंदर मन से पूछिए, क्या आपके अंदर ज्ञान है? हाँ महाराज, बहुत है। लेकिन आगम ग्रंथ कहता है कि हमारा जो मति ज्ञान है, हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, 2 ज्ञान है हमारे पास, और तो कोई ज्ञान है नहीं। हमारा कुछ दिमाग काम करता है, कुछ हमने जो पढ़ लिया है, लिख लिया है, सीख लिया है, हम उससे कुछ काम करते हैं। तो हमारे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बहुत स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। आप किसी भी चीज की सूक्ष्मता को नहीं देख पाते। आपके हाथ में एक समोसा रखा है, आप समोसे की स्थूलता को तो देख सकते हैं, उसकी सूक्ष्मता को नहीं देख पाते। सूक्ष्मता क्या है महाराज? इसमें मैदे का बना है, तला हुआ है, खुशबू आ रही है, महक रहा है, उठाया और गप, गरम गरम तो कुछ भी खा जाओ। जूते ही खा जाते महाराज लोग, गरम गरम जूता नहीं खाते। खाते महारानी चेलना से मिलिए,
उन्होंने जूते का पोहा बना करके बघार करके बढ़िया गरम गरम खिला दिया था और लोग खा गए थे। पूज्य गुरुदेव जो शब्द कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इतना स्थूल है कि किसी भी चीज की सूक्ष्मता को वो देख ही नहीं पाता। अब जब आप किसी चीज की सूक्ष्मता को नहीं देख पाते तो फिर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय है। 6वें अध्याय का 14वां सूत्र है। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसाई के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उसके कारण चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। चारित्र मोहनी कर्म का बंद होने का मतलब है आप संसार में किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। मनुष्य बन के अगर आप संसार में हैं तो ये भी आपके चारित्र मोहनी कर्म के कारण है। अगर आपका चारित्र मोहनी कर्म हट गया होता तो आप सिद्धालय में जाकर के बैठ गए होते। मैं भी शामिल हूं उसमें, आप भी हैं। पढ़ते हैं तो समझ में आती है बात, नहीं पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं। अब चारित्र मोहनी कर्म के कारण पुरुष है, चारित्र मोहनी कर्म के कारण स्त्री है, चारित्र मोहनी कर्म के कारण नपुंसक है। लेकिन तीनों का जीवन बहुत अलग है। चारित्र मोहनी कर्म में भी जब हमने कुछ न्यूनतम अपराध की श्रेणियों में प्रत्येक समय गमन किया है तब हमारा मनुष्य पर्याय में पुरुष में जन्म हुआ। ये अपराध तो है, दुर्ज्ञानी के अपराध हैं, हिंसा के अपराधी हैं, मायाचारी के अपराधी हैं, हम भी हैं, तब तो मनुष्य बने। स्त्रियां बनने का अपराध का तरीका कुछ अलग था। स्त्रियां बनने वाले लोग अलिका विधायिका की संतान पर रंग प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेदनी के लिए क्या है? झूठ बोलती है, अत्यधिक राग करती है, अत्यधिक द्वेष करती है, अति संधान करती है, दूसरों का दोष देखती है। इस कारण स्त्री वेदनी पर्याय में जन्म हुआ। नपुंसक वो बिल्कुल अलग है, इधर से खिसका नपुंसक की पर्याय में गया, चारित्र मोहनी कर्म का उदय। अब कोई पूछता है ये चारित्र मोहनी कर्म का उदय कैसे आया जीवन में? आप देखो आचार्य कहते हैं इस बात को कि चारित्र मोहनी कर्म का नो कर्म है। जैसे किसी भी कर्म का नो कर्म होता है, असाता उदय में आएगी तो किसी ना किसी निमित्त से तो आएगी। कोई निमित्त ही नहीं मिलेगा तो कोई असाता ही उदय में नहीं आएगी। जब तुम हमसे मिलोगे, हम तुमसे मिलेंगे, तो दोनों के बीच में या तो साता का उदय चलेगा या असाता का। किसी बात को गलत सब तरीके से समझ लिया तो अभी आपकी असाता का उदय हो जाएगा, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान बहुत स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म नहीं होने के कारण हमने कभी वो बात नहीं पकड़ी जो बात पकड़ने लायक थी। चारित्र मोहनी कर्म का जब तक उदय होगा हम संसार में होंगे, जब तक उदय होगा। चारित्र मोहनी कर्म के उदय में हम शेर भी होंगे, बिल्ली भी होंगे, सुअर भी होंगे, बंदर भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, चींटी भी होंगे, हाथी भी होंगे, मगरमच्छ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बालक भी होंगे, सब होंगे। चारित्र मोहनी कर्म का उदय कह रहा है आपका उदय है तो आप संसार में किसी ना किसी अवस्था में पड़े हैं। अब कोई पूछता है कि चारित्र मोहनी कर्म का नो कर्म क्या है? कोई नो कर्म है ना, कर्म उदय में आया है। अब कर्म किसी कारण तो आया होगा। जैसे आपके घर के अंदर विवाद हुआ है तो आपके हंसने के कारण हुआ होगा, आपके किसी व्यक्ति से ज्यादा चिपकने के कारण हुआ होगा, किसी व्यक्ति के द्वेष के कारण हुआ होगा, चिंता के कारण विवाद हुआ होगा, शोक के कारण विवाद हुआ होगा। किसी कोई भी कर्म का नो कर्म है। नो कर्म मतलब ईशत कर्म, वो उसके बिना कोई कर्म उदय में नहीं आता। तो चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र नो कर्म है रात्रि में भोजन करना। बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, दिन में खाए कि रात में खाए है? शाम को 5:30 बजे खा लो और चाहे 9:30 बजे खा लो, खाने तो है, थाली में रखा है, उठाए अंदर डाले उछलते मरे। बात कितनी छोटी सी है देखने में, क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल को देखती
नहीं देखती। जब सूक्ष्म को नहीं देखती तो हम सूक्ष्म किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाते। जितनी चीजों की मैंने व्याख्या अभी आपके सामने कर रहा हूं, कह रहा हूं, इसमें से कौन सी चीज दिखाई देती है? ईर्ष्या दिखाई देती है, दाह दिखाई देती है, काम वासना दिखाई देती है, दुर्ध्यानी दिखाई देता है, पाप बुद्धि दिखाई देती है, कामीपना दिखाई देता है, मायाचारी दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। एक साफ सुथरे इंसान को सामने खड़ा कर दो, वो इससे लबालब गले तक भरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मद दिखाई दे रहा है, ना उसका मात्सर्य दिखाई दे रहा है। किससे चिढ़ रहा है पता ही नहीं, क्यों चिढ़ रहा है उसको भी पता है। अब आप सोचिए, एक थाली भोजन है, सर्वज्ञ परमेष्ठी कह रहे हैं, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कुछ भी चीज कही है, उनको क्या लग रहा था? किताब पे वजन बढ़ा दें, किताब थोड़ी और मोटी कर देते हैं जिससे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। असमूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः, तेषां वचानुसार माशार्थ श्रीमद आचार्य प्रवर्त। कितने आचार्य हुए? देवेंद्र विरचितम्। कोई भी ग्रंथ पढ़ते उसकी शुरुआत में पढ़ते हैं असमूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ देव की ध्वनि से कुछ निश्चित है। उस निश्चित शब्द को हमने इतना मजाक बना दिया कि वो पाप ना होकर के सामान्य व्यवहार हो गया। दिन में शादी कर लो, सिंधी बहुत अच्छे, सिंधियों के यहाँ जाके देखिए आप, दिन में शादी करेंगे भाई, क्या है, सुबह 8:30 बजे बारात बनाई, सुबह 8:30 बजे दुनिया सो के नहीं उठी, रोड में उसकी बारात। उससे पूछा कहा है? अरे बोले ट्रैफिक नहीं है, पुलिस वाले का झंझट खत्म, सीधा सीधा जाना है, खुला मौसम है, वीडियो अच्छे बन रहे हैं, नाचने में अच्छा लग रहा है, लाइट के प्रकाश में शूटिंग अच्छी है। हमने कहा और क्या है? अरे वहां जाने पर कोई लाइटिंग वाइटिंग का खर्चा बच गया, फालतू के शाम के झगड़े बच गए। क्या हुआ? सुबह 8:30 बजे बारात लगा रहा है वो, 8:30 बजे बारात लगाएगा, 11-10 बजे पोहा खिलाएगा, 11:30 बजे हैवी डोज खाना खिलाएगा और 1:30 बजे बोलेगा आयो लाल झूले लाल, जाओ भाई तू यहां से खिसक। क्यों? ब्रिलियंट माइंड के लोग हैं, सही काम कर रहे हैं, काम हमको करना चाहिए था। हम रात में 7:30 बजे बारात लगा रहे हैं, 7:30 बजे 6 बजे बारात लगी, अब पूरी रात रास्ते में नाचेंगे, फिर उसमें गाड़ियां रोकेंगे, फिर डांस करेंगे, पीछे बस खड़ी रहेगी, तुम्हारी बारात के चक्कर में किसी की डिलीवरी रुकी हुई है, पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका कोई गाड़ी है वो वहां पे फंसी हुई है, साहब का घोड़ा पहले निकलेगा भैया। फिर आपके आगमन से जब तक आप आ जाए 7:30 से आपके आगमन तक रात में 12 बजे तक DBC सब चल रहा है। DBC मतलब डियर बियर एंड चीयर, समाज है, हम पढ़े लिखे बड़े घर के लोग हैं। DBC डियर बियर एंड चीयर, ये रात में चल रहा है। फिर 2 बजे रात के घर अंदर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप देखिए इस छोटे से असंतुलित व्यवहार का क्या नतीजा है। सर्वज्ञ परमेष्ठी कहते हैं जो भी व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, रात्रि में भोजन करने पर ऐसा क्या घट गया महाराज, सूर्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आचार्य कौन? एक भी आचार्य, सब संतुलित और सदे हुए थे। आचार्य ने कहा कि रौद्र पहर में जो भी व्यक्ति भोजन कर रहा है उसके परिणाम रौद्र रूप में बनेंगे। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रौद्र प्रहर, 9 से 12 बजे तक राक्षस प्रहर, 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व प्रहर, 3 बजे से सुबह 6 बजे तक मनोहर काल, जिसमें योगी लोग ध्यान करते हैं 3 से 6 तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे उसमें गंधर्व लोग घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बाजे बजाते हैं, झूम झाम की आवाज आती है, तुम्हारे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है, विचित्र प्रकार की आवाजें आती हैं। गंधर्व प्रहर। 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस प्रहर। असमूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः,
उनकी वाणी से निश्चित कोई बात है, मजाक में क्यों लेते हैं? हकीकत में ले लो, हमारा जीवन सुधर जाएगा। सर्वज्ञ को, जिनवाणी को ध्यान रखना, कोई दर्द नहीं होता। जिनवाणी कहती है, बुरा नहीं मानती। जिनवाणी क्यों कहती है? क्योंकि बेटा मैं कहूंगी मेरा कर्तव्य है। बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है जब तक तुम्हारी कर्म स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक तुमको मेरी बात समझ में भी नहीं आने लगी। अब जिनवाणी में लिखा है कि चारित्र मोहि कर्म का तीव्र नो कर्म है रात्रि भोजन करना। रौद्र पहर में भोजन कर रहे हैं, शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। महाराज अभी तो गर्मी है, इसलिए आचार्यों ने बड़ी सुविधा दी है। रात्रि भोजन सूर्यास्त से चलिए, गर्मी के दिनों में 6:30 बजे तक भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सूरज बढ़िया दमदमा रहा होता है, प्रकृति बदली नहीं होती है। प्रकृति में सूर्य के प्रभाव से मानसिकता खराब नहीं होती। रात को 9 बजे से 12 बजे तक जो काम होते हैं, क्या वो काम हम दिन के 9 से 12 के बीच में कर सकते हैं? आप बताओ। होटल में, जिस होटल में रात में 9 से 12 बजे आपने खाना खाया, पिया, कुछ भी किया, दिन के 9 बजे भी उस होटल में एक बार जाना, 9 बजे जाकर के बोलना जो रात में खिलाया तो वो दिन में खिला। ऊर्जा का प्रवाह शरीर में इतना व्यवस्थित रहता है कि दिन के उजाले में वही भोजन गोबर जैसा लगता है, और रात के पहर में जैसे ही राक्षस पहर चलता है तो सारी आसुरी शक्तियां दिमाग में काम करती हैं। बात छोटी सी है, अगर अपना परिवार बचाना है तो ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। नहीं बचाना है तो आपकी मर्जी है, आपका घर है, आपके घर के अंदर बंदूक है, खाना है, पीना है, पैसा है, और लगाओ दम, मिटाओ गम, कमाए दुनिया, खाए हम, लगे रहो, कोई मना थोड़ी, किसी बात में मना नहीं है। लेकिन इस चीज को समझना है कि परिवार में विखंडन से बचना हो, परिवार में विद्रोह से बचना हो, किसी प्रकार के मानसिक, शारीरिक और आपराधिक, वाचनिक अपराधों से बचना हो। वाचनिक अपराध घर के अंदर होता है नहीं होता? होता है भाई साहब। ऐसा कौन सा इंसान है जो चारित्र मोहि कर्म के कारण संसार में फंसा हो और घर के अंदर रात से 9 से 12 के बीच में वाचनिक अपराध ना होता हो? पिता चिल्लाता है माँ के ऊपर, समझाओ नवाब साहब को, आगी उगल रहे हैं, बर्बाद कर देंगे पूरा घर, हम न देने वाले एक भी प्रॉपर्टी, इसको झगड़ा हो रहा है। पड़ोसी सुनकर के बड़ा खुश हो रहा है, चैन साहब के घर के मचा है कोहराम, 80 महाभारत कथा। तीर मैंने छोड़ा कि तुमने छोड़ा, कोई तो छोड़ेगा। बात बहुत छोटी सी है, कितनी छोटी सी है बात, ठीक तो बड़ी, लेकिन हमने उसको इतना मजाक बनाया कि आज हमको उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। रात्रि भोजन चारित्र मोहि कर्म का तीव्र नो कर्म है। तीव्र नो कर्म होने के कारण जो रात्रि भोजन कर रहा है, उस भोजन का प्रभाव उसकी मानसिकता पर पड़ रहा है। मानसिकता पर पड़ने पर वो काम चक्षु भी बन रहा है, वो पापदी भी बन रहा है, पापार्थी भी बन रहा है, मद वाला भी बन रहा है, द्वेषी भी बन रहा है। आपके घर के अंदर, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर इस तरीके का कोई डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में आपके पेट में गए भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। प्रयोग करके देखिए, सूर्यास्त से पहले घर का भोजन हो जाएगा शाम का, और हम उसमें ताला लगा देंगे, और शाम के समय अगर किसी ने कुछ मांगा भी तो आधा दूध आधा पानी मिला करके हमने उसका काम चलाने के लिए दिया, इतने में काम चला दो, कल सुबह बात करेंगे। अभी अजमेर में था, एक परिवार ऐसा मिला जिसके यहाँ बैठक पे लिखा था हमारे यहाँ रात्रि भोजन पूर्णतः निषिद्ध है। उसने अपनी बैठक में, लोग आपने तो रूपसी स्त्री का फोटो लगाया होगा, पेंटिंग लगाई होगी, कुछ किया होगा, आहार करने जाते हैं तो कई चीजें ऐसी अद्भुत दिखती हैं, कुछ मत पूछिए। एक के चौके में जाकर के देखा, वहां पर गुरुदेव का आहार दान देता हुआ फोटो लगा था। हमने कहा चौके में आचार्य सिंह जी का बड़ा वाला फोटो आहार दान देता हुआ? बोले महाराज इस फोटो की महिमा भी अपरंपार है। बच्चे कभी प्याज, आलू, बैगन, भटा इसकी बात तक नहीं करते, ये सोच करके कि इसमें हमारे पापा ने आचार्य जी को आहार दान दिया है। चित्र का प्रभाव है, बच्चे प्याज, आलू, लहसुन गड़ंत नहीं मानते। कमाल।
चाहे तो कर सकते हैं। एक परिवार में देखा, बैठक पे लिखा है हमारे परिवार में रात्रि भोजन पूर्णतः निषिद्ध है। बाहर से कोई कस्टमर आ जाए, बाहर से मेहमान आ जाए, साड़ू आ जाए, समधी आ जाए, दामाद आ जाए, और अगर कुछ ना भी बोले और चौके तक जाए तो चौके में ताला लगा मिलता है। बाहर से ताला लगा है, पानी निकाल करके बाहर रख दिया है, दूध निकाल करके बाहर रख दिया है, दूध पानी मिलेगा, जिसको लेना है ले ले, बाकी बात कल करेंगे। आपको बाहर से आया व्यक्ति है, बाहर चला जाए, हम सुबह बात करेंगे। सुबह उठने के बाद सूर्योदय हो रहा है, आप पोहा ले ले, हलवा ले ले, उत्पम ले ले, पराठे ले ले, जो आपको खाना है, रात में नहीं। ऐसी गजब की मर्यादा बनाई, उनकी माँ को आंख से दिखना बंद हो गया। परिवार का प्रत्येक सदस्य माँ का प्रत्येक तरीके का निर्वाह कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो पापधी थी, जो बुद्धि में विकलता थी, जो मद था, मात्सर्य था, जो काम चक्षुपना था, जो अंदर उद्वेग आ रहा था, आवेग आ रहा था, उन्मार्गगामी हो रहे थे, उसके नौकर्म को परिवार के लोगों ने अलग कर दिया। आप इस बात को हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि महाराज का काम है उपदेश देना, मेरा काम नहीं है। आचार्य सिंह जी कहते थे किसी भी समाज का खाओ, उसको पूर्व बोध दो। आज तक जो गलतियां हुई, आज तक जितने समीकरण बिगड़े, आज तक जो हमने अपराध किए, आज मैं सबके क्षमा करता हूं, करवाता हूं। भगवान से बोलूंगा सबके अपराध रात्रि भोजन के आज से माफ करो, ये आज के बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे। महाराज हमारा पति तो रात में 9:30 बजे दाल चावल बनवा के खाता है तो भी उसकी मति भी देख लेना भाई साहब, उसके चाल चलन देख लेना, उसके बात करने के अंदाज देख लेना, बढ़ती उम्र में उसका कामीपना देख लेना, उल्टी सीधी हरकतें देख लेना, बिल्कुल देख लेना। आप अपने पति को खिलाते हैं, अपने पति को आपसे अच्छा कौन समझेगा, कौन जानेगा। 60 साल की उम्र में अगर तुम्हारे पति के काम चक्षुपना बना हुआ है, उसके लिए वो रात्रि भोजन पहली भूमिकाएं तय कर रहा है। क्योंकि रात्रि भोजन सर्वज्ञ कह रहे हैं कि चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र नो कर्म है। तीव्र नो कर्म को आपने जोड़ के रखा है तो चारित्र मोहनी कर्म है। चारित्र मोहनी कर्म है तो आप संसार में हैं, या तो मनुष्य में है, या स्त्री में है, या नपुंसक में है, कुत्ते बिल्ली में है, पशु में है, किसी भी में है। अगर आप संसार में हैं तो फिर आपके साथ ये सब है। क्या क्या है? फिर आपके साथ मद है, मास्टर है, काम चक्षुपना है, बहुभोजीपना है, ठिनगापना है, कालापना है, बहुरूपीपना है। हमारा पति डिप्लोमेटिक है। कैसा डिप्लोमेटिक है? पापा डिप्लोमेटिक है। कैसे? बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, इनकी बात पे भरोसा नहीं है। ये परिस्थितियां करीब करीब हर परिवार में है। किसी के यहाँ 33% है, किसी के यहाँ 40% कंडीशन है, किसी के यहाँ 80% कंडीशन है, किसी के यहाँ 100% कंडीशन है। मैंने ऐसे परिवार देखे, 4 बच्चे हैं, एक साथ जुआ खेल रहे हैं, चारों के धंधे अलग हैं, जुआ बैठ के खेल रहे हैं। चारों में से एक ने सिगरेट जलाई गांजे वाली, चारों भाई एक साथ मिल करके पी रहे हैं, जैसे साथ में धर्म ध्यान हो रहा है, पी रहे हैं। फिर थाली आएगी, चारों एक साथ खा रहे हैं, और फिर 4 में से 2 जेल जा रहे हैं, एक हार्ट पेशेंट होकर के ऊपर जा रहा है, एक बेचारा अभी पैरालाइज होकर के चुपचाप। अब उससे पूछो क्या है? पाप फूट रहे हैं। तुमको पहले किसी साधु ने नहीं समझाया था? समझाया था। कितने साधु आए इस धरती पर। इस मॉडल टाउन दिल्ली से आज मैं बोल रहा हूं, मुझसे पहले कितने आए होंगे? नहीं आए? आए। तपस्वी आए, ज्ञानी आए, ध्यानी आए, बड़े मानी आए, राजनेता वाले साधु आए, सब प्रकार के साधु आए। सबने उपदेश दिया, आपने सबका उपदेश सुना, सबके उपदेश में ताली बजाई, सबके उपदेश में रिसेप्शन किया, सबके उपदेश में बल्ले बल्ले शल्ले शल्ले सब करी, रहे जहां के तहां। हम 1 इंच न सुधरेंगे। रागा मच है क्या? रागा मच 1000 योजन का, उसको कोई हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता, हिलेगा ही नहीं। वो कैसे हिलेगा? जब उसकी खुद की मर्जी होगी कि मुझे हिलना है, तभी हिलेगा।
तुम रागव मत करो, गुरु की बात सुनो, परिवार में परिवर्तन का एक दौर पैदा करो। कल तक नहीं पता था कि हमारे घर में विवाद क्यों होता है, आज सुनकर के आ रहे हैं कि चारित्र मोहनी कर्म का 3 कर्म रात्रि भोजन है, और इस रात्रि भोजन के कारण चारित्र मोहनी कर्म है। चारित्र मोहनी कर्म के कारण संसार के जितने द्वेष हैं सब हैं। बात बहुत छोटी लगेगी, लगेगा इसमें कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो नहीं है, दोनों में नहीं है। गुरुजी ने हम लोगों को दीक्षा दी, दीक्षा देकर के पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पेड़ उगता है तो अपनी पूरी ऊंचाई लेकर के मानता है। एक बीज डाल दो, पीपल का, आम का, अंगूर का, किसी का भी, उसके जहां तक उसको ऊंचाई तक जाना है, उस ऊंचाई तक और उस गहराई तक जाता है एक पेड़। एक इंद्रिय होकर के पूरी ऊंचाई प्राप्त करेगा, पूरी गहराई प्राप्त करेगा। एक इंसान ही है, उसको कितना भी सींचो, न वो अपनी ऊंचाई देख पाता है, न अपनी गहराई देख पाता है। तुम्हारी ऊंचाई कुछ खास नहीं है। अभी कोई थोड़ा सा बहकाएगा, जैसे बच्चे को संतरे की गोली देकर के बहकाते हैं, ऐसे मोबाइल में तुमको 4 ऐड दिखाएंगे, तुम बहक जाओगे। 4 ऐड के कारण बाजार में वो चीज तुम समेटने ढूंढने लगोगे, वो चीज कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, इतने से वे बहक जाते हैं। तुम्हारे बहकाव को कोई विश्राम नहीं है। पेड़ के बहकाव में विश्राम है। हवा, खाद, पानी उस पेड़ को मिली, पूरी ऊंचाई और पूरी गहराई पकड़ गया। आप बताओ आपकी क्या गहराई है? घर के अंदर एक आदमी बताओ जिसको तुम कहते हो कि ये धर्मात्मा है, एक आदमी। मैं तो सबको धर्मात्मा कहता हूं। तुम्हारे घर के अंदर 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 लोग हैं, किसी एक को तुम धर्मात्मा की संज्ञा दे के बताओ, मेरा पति धर्मात्मा है। अगर पूछना है, यहाँ तो सीधा है, यहाँ से उठेगा, टेबल में जाएगा, रात में अरे सुबह महाराज के बाद जाना है, अभी तो पी ले। तुम अपने परिवार की उथले पने से प्रभावित हो, गहराई परिवार में है, और एक महिला चाहे तो पूरा परिवार बदल दे। युद्ध हो रहा था, चाणक्य लगातार संग्रह कर रहे थे सैनिकों का, और अपने ब्रह्मचारियों से कहते हैं घर घर जाओ, भिक्षा लेकर के आओ, भिक्षा लेकर के आओ, और भिक्षा सिर्फ स्त्री से मांगना। शिष्यों ने पूछा स्त्री से भिक्षा क्यों मांगना? तब चाणक्य कहते हैं स्त्री के हाथ में 3 चीजें होती हैं, आपके हाथ में 3 चीजें हैं। स्त्री के हाथ में स्त्री का पति होता है, वो अपने पति को चाहे तो दुर्गति का पात्र बना दे और चाहे चेलों के जैसे तीर्थंकर बना दे। प्रभाव स्त्री का है, मुस्कुराती जाएगी, तय करती चली जाएगी। आलू की सब्जी नहीं बनेगी, 1 महीने का त्याग है। चतुर्मास के चतुर्मास करने वाले हैं, चतुर्मास की 14 के पहले त्याग कर दो। 4 महीने तक एक भी गड़हंत नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे गड़हंत को निकालने के लिए मिट्टी में मिट्टी के कलर के इतने कीड़े मरते हैं, इतना गीली गीली मिट्टी है, उसको निकाल रहे हैं, चीज निकाली जा रही है, असंख्यात जीव मरता है, असंख्यात। चारित्र मोहनी कर्म को तुम्हारा उल्टे सीधे भोजन से दिन को करने पर भी मिल जाएगा। असंख्यात जीव मरता है महाराज, त्याग करते हैं। आप कहते हैं तो त्याग करते हैं। कुछ चीज में नो एक्सक्यूज। क्यों? बच्चा आया, बच्चे से बोला रात की भोजन नहीं करना, बच्चे से बोलता, बच्चा बोलता है क्यों नहीं करना? हमने कहा भगवान की आज्ञा। अच्छा, भगवान जी की आज्ञा हम नहीं करेंगे। छोटा सा बच्चा मान सकता है कि भगवान की आज्ञा है, रात की भोजन नहीं करेंगे। ये जो बड़े बच्चे हैं ये नहीं मानते, अरे नहीं बनता। एक्सक्यूज स्टैंड मत करिए। हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आए हैं वहां पर नो आर्गुमेंट्स, नो एक्सक्यूज, बॉस इज ऑलवेज राइट। एक रूल चला 20 साल 26 साल तक लगातार। आचार्य जी ने जो कहा सब सही, खाता ना वही, गुरु जी ने जो कही सब सही। आचार्य जी ने कह दिया ये करना है, हुक्म, इसके अलावा एक शब्द नहीं बोले कोई, क्योंकि आचार्य जी ने शुरुआत में सिखा दिया था ये मार्ग है, इस मार्ग में शिष्य की मर्जी नहीं चलती, इस मार्ग में सिर्फ गुरु का दृष्टिकोण चलता है।
मर्जी नहीं, दृष्टिकोण। आचार्य जी ने हम लोगों को इतना तेज बोलते थे, कुछ गुरुदेव डांटते थे, सब करते थे और आज्ञा देने में बहुत संकोच भी करते थे। आचार्य जी ने हाय को लिखा, आज्ञा देना आज्ञा पालन से भी कठिनता। आज्ञा पालन करना सरल है, आज्ञा देना कठिन है। आज्ञा दूं, कैसे दे दूं? मैंने दी, उसने नहीं मानी तो पूरा गौरव आचार्यों का नष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने भी प्रत्येक शिष्य को आज्ञा नहीं दी, अपना गुरुत्व तो दिया, आज्ञा नहीं दी। तुमको मेरी आज्ञा है, तुम्हें ऐसा करना है। ये शब्द सुनने वाले कान बहुत कम है इस संसार में, बहुत कम। आचार्य जी किसी को भी अपना गुरुत्व देते थे। व्यक्ति जाता था, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेता था, लेकिन गुरु की आज्ञा सबको नहीं मिली। आ जाइए, अपना कल्याण करिए, जाइए। उनसे कुछ बोला नहीं, महाराज समाज के बीच में जा रहे हैं, कुछ करूं? करना कुछ नहीं है, बस मेरा आशीर्वाद है। किसी किसी को आज्ञा मिली, मेरी आज्ञा है, आप ऐसा करिए, अच्छा रहेगा। हुकुम गुरुदेव, आप जैसा करें। इस मोक्ष मार्ग की खासियत मानिए। जिसको गुरु मानते हो तय करो, उसकी कोई बात नहीं काटेंगे। सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कह दिया, नो कर्म है, चारित्र मोहि कर्म का तीव्र नो कर्म है, रात्रि भोजन। आपको दिख रहा है बिल्कुल छोटी सी और हल्की सी बात, सर्वज्ञ परमेष्ठी कह रहे हैं बहुत गहरी और बड़ी बात। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे जीवन में, पूरे जीवन भर जितनी भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, वो इन्हीं कारणों से आ रही हैं। या तो हम रात में खा रहे हैं, या रात का बना दिन में खा रहे हैं। जितने भी रात में भोजन होता है, ये रात्रि भोजन वाले रात में भोजन करके पाप करते हैं, इनका भोजन दिन में बन जाता है। सेव दिन में छट जाएंगे, मिठाई दिन में छट जाएगी, रात में खाएगा पाप कमा लेगा। बाजार का दिन में खाने वाले, उनका पूरा भोजन रात में बनता है। सुबह सुबह मान लीजिए आपकी 9 बजे बारात लगनी हो, तो आपके यहाँ अगर मान लो हलवाई महाराज आकर के भोजन बना रहा है, तो मिठाई है, स्वीट्स है, नमकीन है, पैकेट है, कब बनाता है? रात में बनाता है ना। 4 हैलोजन खड़ा कर लेगा, जैन साहब के यहाँ शादी है, हाँ भैया शादी है जैन साहब के यहाँ, रात में कढ़ैया चढ़ी है, बढ़िया आराम से गाना बज रहा है, हुक्की लगाया हुआ है, एक हाथ से फूंक रहा है, पैर से दबा रहा है, दूसरे हाथ से सेव गिरते जा रहा है। उसने गिर दिया, सेव निकल करके तैयार हो गए, 4 लोगों ने आया, पैकेट बना दिया, दिन के उजाले में रिसेप्शन किया और चलते बने। दोनों अपराध है। दिन का बना रात में खाना भी अपराध है, और रात का बना दिन में खाना भी अपराध है। ये दोनों चीजों में पवित्रता तय होती है। क्या खाएं महाराज? भूखे मर जाएं? क्यों भूखे मर जाएं? तब तुम्हारा साधु भूखा नहीं मरा आज तक। जब तुम्हारे साधु को दिन का छना पानी मिलता है, दिन का पिसा आटा मिलता है, दिन की बनी सब्जी मिलती है, दिन की बनी रोटी मिलती है, दिन के बने मसाले मिलते हैं, जब तुम्हारे साधु को मिलते हैं, तो साधु के साथ तुम भी अपना उद्धार करो, तय करो। साधु के लिए भोजन बनाएंगे, जितना अच्छा साधु खाता है उतने अच्छा हम खाएंगे। आलू प्याज की सब्जी से काजू पनीर की सब्जी तो ज्यादा अच्छी है, नहीं है? हैं? बैगन भटा खाने वालों, भटे में कितने जीव होते हैं तुम क्या जानो? नहीं जानो? जानते हैं महाराज? अरे बैगन महाराज जी गलत नहीं है। हाँ, बैगन गलत नहीं है, बैगन ऊपर ही होता है। बीच से स्लाइस बना करके बैगन के अंदर देखना, ऐसी इल्लियां बिलबिलाती हैं, उसमें इतनी इल्लियां बिलबिलाती हैं, तुमने कुछ देखा थोड़ी। तुमको तो बस बैगन का भरता खाना है, खा लो, खाने में मना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये पर्याय अगर रोग मुक्त निकल भी गई, रहोगे संसार में, यहां से बाहर निकलने वाले नहीं। बाहर निकलने वाले आचार्य जी कहते थे, एक नहीं कई जन्म साधना को चाहिए, हो सके तो उसके लिए कुछ भूमिका बनाइए। इस भाव में मुनि नहीं बन पा रहे, इस भाव में साधना नहीं कर पा रहे, इस भाव में आर्यिका नहीं बन पा रहे, भूमिकाएं तो बनाइए परिवार की। घर के अंदर चेला जैसी भूमिका बनाइए। मैंने भूमिका बना दी है महाराज। माँ पहले छोड़ती है, आलू नहीं खाऊंगी मैं, उसको देख करके बच्चा छोड़ता है, माँ और बच्चे छोड़ देते हैं तो पति छोड़ देता है।
घर में सिर्फ एक दिन के लिए आलू की सब्जी जब बन रही होती है तो वो भी कहता है यार कहाँ हमारे लिए माथा रोटी कर रहे हैं, हमें भी नहीं खाना है। एक छोड़ेगा, जैसे साड़ी में से एक धागा निकाल दो तो साड़ी छिदी हुई हो जाती है ना, डी का माल हो जाता है, होता है कि नहीं, है ना। साड़ी में से एक धागा निकाला, साड़ी डी कोटिंग में चली गई, 13,000 की साड़ी 2200 रुपए में मिल गई, क्या एक धागा इसका निकला हुआ है। ऐसे ही घर के अंदर से पाप का एक धागा कोई एक आदमी भी निकाल दे, मेरा त्याग है, बात खत्म। हमने छोड़ा, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा बच्चा जरूर छोड़ेगा। बच्चे इमोशंस हैं, इमोशंस वाले हैं, बच्चे इनोसेंट हैं। बच्चा कभी भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख सकता, बच्चे की खासियत है। आपने आलू प्याज छोड़ा, बच्चे को बना के दिया, बच्चे ने खाया, बच्चा कहेगा तुम भी खा लो, प्यार से बोलता है नहीं बेटा मम्मी ने आलू छोड़ दी है, मम्मी आलू नहीं खाती, बस ऐसा बोल दो, इतने भाव से बोलो, उस भाव के साथ बोलो मैंने छोड़ दी है तू भी छोड़ दे, ये मत बोलो, बस बोलो मम्मी आलू नहीं खाती, मम्मी आलू नहीं खाती। बच्चा सुनेगा मम्मी आलू नहीं खाती, प्याज भी नहीं, गाजर भी नहीं खाती, मूली भी नहीं खाती, अच्छा हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे ने छोड़ा, समर्थन एक से दो विधायक तैयार हो गए, तीसरा तैयार कर लो, चौथे से बोलो कोई नहीं खाता, तुम क्यों खा रहे हो, जो आलू प्याज नहीं खा रहे उसको काजू दे रहे हो। चौथा विधायक तैयार हुआ, पति बस बचा, घर में कोई आलू प्याज नहीं खाता, यही साथ भी लगता है, बेइज्जती नाक कटाई थोड़ी सी हुई, उन्होंने छोड़ा, माहौल बदला कि नहीं। भूमिका बनाइए, भूमिका बनाने का मजा है सामने। रात्रि भोजन चारित्रमौनी कर्म का तीव्र कर्म है, उस तीव्र कर्म की भूमिका आपने अपने परिवार के अंदर कभी तय नहीं करी, तो एक के कारण दूसरे की रंगत बदल गई। हम रात्रि भोजन नहीं करते, आपकी शांत परिणाम प्रगति है, लेकिन आपका बच्चा करता है, वो चिल्लाता है तो उसके में काउंटर अटैक करना पड़ता है, तो हम चिल्लाते हैं, क्योंकि अगर काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो घर में बराबर की आग लगती है, तब तो मजा आता है, भिड़ने का मजा कब है बताओ, जब दो मुर्गे पूरी ताकत से कुकड़ू करें तब लगता है ना अरे हाँ कुकड़ू हो रही है। अब एक ही मुर्गा कुकड़ू करे तो बेचारा मुर्गा भी परेशान है, हम इतना कुकड़ू करते हैं, इनका कुकड़ू होता ही नहीं है, तो भाई बराबर से काउंटर अटैक घर के अंदर जाते हैं। क्यों? घर के अंदर सब है, दो के बीच में धर्म नहीं है, धर्म नहीं होने के कारण घर के अंदर लगातार कुकड़ू होती है। तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको ना पता हो, क्योंकि ग्रंथों में संतों ने सब लिखा है, जब सब लिखा है तो सब होता है, और जो मैं बोलता हूं वो होता है। एक बार मुझसे गलत निकल गया तो एक महाराज हमसे कहे विनम्र सागर वो अनंतमती नहीं थी, अनंत सरा थी। हमने कहा माना कि अनंत सरा को मगरमच्छ मुंह में डाल गया था, लेकिन अगर हमने अनंतमती कही है तो अनंतमती है। आचार्य बोलते हैं ठीक कह रहा है ये, आचार्य ने हमारा समर्थन कर दिया। मैंने कहा किताब में कहीं लिखा नहीं, तो आचार्य बड़े प्यार से कहते हैं अरे किताब में जितना लिखा है उतने घटा है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं घटा है संसार में। पूर्व पर्याय में कोई अनंतमती होगी, उसको मगरमच्छ खा गया होगा, ये उनकी कहानी कह रहे हैं, मान लो। गुरु जी ने समर्थन कर दिया। सामने वाला हमसे बोलता है बड़ा फंसा के रखा है तुमने गुरु जी को। हमने कहा भैया हमने तो किसी को क्या महापुरुष को कोई फंसाएगा, अपन उनसे फंस के पड़े हैं, अपन उनसे फंसे हैं, उनको कोई नहीं फंसा सकता, वो महापुरुष हैं। तो आचार्य ने कहा किसी ना किसी पर्याय में किसी ना किसी के साथ ऐसी घटना घटी होगी, इन्होंने देख लिया होगा, इनके अवधि ज्ञान में झलक गया होगा कि वो कहानी कह रहे हैं, तुम इस कहानी को भी सही मान लो। हमने जाकर के गुरुदेव समय साहब जी महाराज से कहा आचार्य जी ने आज मुझे प्रोटेक्ट किया, तो समय साहब जी इसमें क्या बात है, ऐसा तो हुआ होगा, इस भाव में नहीं हुआ तो उस भाव में हम कर ले, दोनों की बैटरी एक जैसे बड़े गुरुजी की बैटरी है वैसे ही वर्तमान गुरुजी की बैटरी है, एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा, एक जैसा सब कुछ। हमने कहा धन्य है, मैं धन्य हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि विनम्र सागर प्रवचन में जो कहता है सब कुछ सही कहता है, गलत कुछ भी नहीं कहता है। अब गलत कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि जो मैंने कहा वो इस पर्याय में नहीं तो किसी और पर्याय में कभी न कभी तो घटित हुआ होगा। आपके सामने मैंने सिर्फ सर्वज्ञ परमेश्वर की बात रखी। फ्रांस में एक गजब का लिया, फ्रांस में एक दीवार में फ्रांस को बचाने वाले शहीदों के नाम लिखे हैं। पूरी फ्रांस की वो दीवार है, उस दीवार में जितने भी शहीद हुए हैं फ्रांस को बचाने में, बनाने में, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है,
उन सारे शहीदों के नाम लिखे हैं। लोग उस दीवार तक जाते हैं, उस स्मारक तक जाते हैं और स्मारक के सामने सलूट करते हैं। सलूट करके कहते हैं क्या कि तुम्हारे कारण हम हैं, अगर तुम नहीं होते फ्रांस में तो हम नहीं होते इस जहान में। ये वहां के लोगों की खासियत है। क्या गजब की बात कहते हैं, जो लोगों को देखा नहीं, जो ऐतिहासिक पुरुष हो गए, उनके सामने जाकर के फ्रांस का आदमी सलूट मार रहा है और वहां कह रहा है आपके कारण हम हैं, आप नहीं होते हम नहीं होते। एक और दीवार है जहां पर गद्दारों के नाम लिखे हैं फ्रांस के। उस गद्दारों के फ्रांस की दीवार के पास भी लोग जाते हैं, वहां लानत मारते हैं, बैड बुरी वाइब्स छोड़ते हैं, बोले इन लोगों ने हमारे पूरे फ्रांस को बर्बाद कर दिया। जब आप किसी ग्रंथ को खोलें, ग्रंथ को खोलने के बाद किसी भी महापुरुष का नाम पढ़ने के लिए दिखाई दे, मैं पद्म पुराण पढ़ता हूं, उसमें दिखता है वज्रगण के भानुपुत्र, भानुपुत्र का सूर्यमित्र, सूर्यमित्र का नंदीमित्र, नंदीमित्र का वज्रसेन, वज्रसेन का जिनसेन, जिनसेन का गुणमित्र, गुणमित्र का आर्यवर्धन, आर्यवर्धन का वीरवर्धन, वीरवर्धन का जिनवर्धन, जिनवर्धन का जिनसूर, जिनसूर के सूर पितामह। इतने सारे पुत्रों के नाम हैं। हमने कहा ये सब महापुरुष, सब मोक्षगामी, मुंह से नाम ले लो, जीवन का सवाल, इनको प्रणाम कर लो, जीवन का सवाल, क्योंकि आपके कारण हम हैं। जितने भी आचार ग्रंथ में दिख जाएं, गुणभद्र स्वामी दिख जाए, सुभद्र स्वामी दिख जाए, वादिशेन मुनि महाराज दिख जाए, तुलसीदास मिल जाए, उन सब से कहो आपके कारण हम हैं, आप नहीं होते हम नहीं होते। अकरम देव का हाथ में कोई ग्रंथ आए, माथे में लगाओ, आपके कारण हम हैं, आपके कारण हमारे मुनि महाराज हैं, आपके कारण हमारी जिनवाणी है, आपके कारण धर्म है। जो लोग संसार छोड़ के चले गए, वे ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति भी अपनी विनय और श्रद्धा व्यक्ति जब फ्रांस में व्यवहार में कर सकते हैं, हम तो जीवन जीने वाले वो लोग हैं। तभी तो हमारे यहाँ नमो लोए सब अरिहंतारम शब्द बना। क्यों बना? नमो लेतारम शब्द नहीं है, और शब्द का सही उच्चारण है नमो लोए सब अरिहंतारम, नमो लोए सब सिद्धारम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उपज्जायाणम, नमो लोए सब साहुरम। ये सब शब्द लोए शब्द सब है। लोग में जितने अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार का बड़ा महत्व है। मंदिर में जाते हैं, कई लोगों को देखा भगवान की टेबल के बराबर, उनके तोंद के बराबर टेबल बनी रहती है, ऐसे हाथ में। चलो, पद्म पुराण में बड़ा अच्छा प्रसंग पढ़ने में आया अभी। रावण शांतिनाथ जी भगवान जी के दरबार में जाकर के माथा जमीन में रखता था तो उठाता नहीं था, बहुत देर तक नमस्कार करता था। और उसमें सर्वज्ञ परमेश्वरी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने जितनी देर तक झुके रहोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पाप के परमाणु तुम्हारे जीवन से निष्कासित होते रहेंगे। सिर्फ माथा झुकाने पर पाप करता हो और भी हमारा लड़का मंदिर ही ना आता हो, सोचो, पाप तो करता है लेकिन मंदिर नहीं आता। और वहां पर आगम कह रहा है माथा झुकाने पर उठना नहीं है, खड़े खड़े हाय हेलो हेलो नहीं करना है ना। एक बार हो गया, भगवान रास्ते में भगवान जी का मंदिर था, एक लड़की रोज निकलती थी। एक दिन भगवान मंदिर के बाहर निकल आए, मंदिर छोड़ के जाने लगे। बोले क्या होगा? अरे बोले न रहेंगे हम यहाँ पे, बेकार है। अरे तो दूसरा आदमी बोलता है अरे कहाँ है तुम्हारी इतनी अच्छी पूजा हो रही सब? अरे कुछ नहीं, एक लड़की थी, अभी 1 महीने पहले तक रोज गाड़ी खड़ी करती थी, चप्पल उतारती थी, मोजा उतारती थी, अंदर आती थी, अच्छे से नमस्कार करती थी, फिर प्रसाद लेती थी, जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर उसने आदत बदल दी, गाड़ी खड़ी करी, सामने जूता चप्पल पहनी रही, एक रेलिंग लगी थी, वहीं के बाहर से ऐसा नमस्कार करी, हाथ में प्रसाद लिया, चलती बनी। हमने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर और बिगड़ गई हालत। फिर तो गाड़ी में बैठे बैठे गागर लगाए वहीं से ऐसा करी, चलती बनी। हमने कहा क्या दिक्कत है? अरे नहीं, आज तो बहुत बेइज्जती हुई। क्या बेइज्जती हुई? बोले आज तो वो हमको हाय हेलो कह के चली गई। भगवान निकले और भगवान के सामने हाय हेलो। अब ऐसा शब्द निकला तो भगवान बोले कि अब हम इस मंदिर में ही नहीं रहेंगे। तो हमको इतना भी स्टैंडर्ड वाला नहीं होना है, हम भगवान के पास जाएं, ऐसा ऐसा 3 बार करें और चलते बने।
जब रावण जैसा विद्याधर नीचे झुक सकता है, रामचंद्र जी जैसे महापुरुष पंचांग नमस्कार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को तय करें कि हम भी पंचांग नमस्कार के साथ भगवान की वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक बार भगवान के पास झुको, बोले क्या करेंगे उठ के महाराज, आपके सामने झुके हैं। अगर मान लो ये बात सत्य है, मान लो, क्या बात तो सत्य है, जब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि प्रभु की प्रतिमा के सामने झुकने पर बहुत सारे पापों की तीव्र गति से निर्जरा होती है, नष्ट होते हैं, और नष्ट करने में आपत्ति क्या है। लेकिन बच्चे को कौन समझाए, हमारे पास आते नहीं है और आप बताते नहीं। महाराज घर के अंदर धर्म की चर्चा करने पर कलह होती है, बोलो हाँ बेटा मंदिर जाया करो, दिमाग ना खराब करो। दिमाग खराब नहीं करो, दिमाग को सही करो। यहाँ से सभी लोगों को यह तय करना है कि इस बार का जो युग परिवर्तन चातुर्मास है, हम आपकी पहुंच में हैं, विद्याधर हैं आप लोग, वाहनवासी देव है ना, BMW वासी, लेम्बोर्गिनी वासी, जैगवार वासी है ना, सेंट्रो वासी, स्विफ्ट वासी, डिजायर वासी, टोयोटा इनोवा वासी, क्रिस्टा वासी हैं आप लोग। तो बस फिर तय कर लीजिए, दुनिया में हम कहीं भी रहें, दिल्ली में जब तक हम कहीं भी रहें, सुबह 8 बजे आइए, 9:30 बजे, 9:45 बजे तक हमारे पास से चले जाइए। परिवार के जितने लोगों को ला पाएंगे हम उनको बदलने का जरूर प्रयास करेंगे। सामूहिक धर्म ध्यान का बड़ा कीमत है। मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूँ, 2-3 बच्चियां और बच्चे, हम जहां जा रहे हैं वो लगातार प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। हमने कहा युग परिवर्तन चातुर्मास की कमाई शुरू हो गई है, 5 बच्चे तो तैयार हो गए हैं जो प्रवचन सुनने का इच्छा लेकर के आज वो अपने पिता को भी लेकर के आ गए, अपने पिताजी को लेकर के आ गए। हमने कहा ये लड़की ने एक कदम बढ़ाया है, आज अपने पापा को साथ में लेकर के आ गई है। धीरे धीरे करके इसी तरह का प्रवाह बनता रहेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, बात मेरी तो है नहीं, प्रभु जी की है, तो अपने जीवन का आप भी उद्धार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।